हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एवरीवन स्टडी में। मैं पिछले क्लास में बता दिया था गति मोशन का सारा चैप्टर समाप्त कर दिया और आज मैं लेकर आया हूँ गुरुत्वाकर्षण, जिसे ग्रेविटेशन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन। आज हम लोग समझेंगे कि ग्रेविटेशन क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। ठीक है, तो मज़ेदार सेशन है, बहुत अच्छे लगेंगे पढ़ने में। और देखिएगा, वीडियो छोड़कर नहीं भागिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं ग्रेविटेशन की ओर। क्या होता है ग्रेविटेशन? ठीक है, समझते हैं हम लोग ग्रेविटेशन। ठीक, तो चलते हैं। देखिए ग्रेविटेशन क्या होता है। ग्रेविटेशन के मतलब होता है, ग्रेविटेशन दो वस्तुओं के बीच में हमेशा क्या लगता है? आकर्षण बल लगता है। वह एक दूसरे की ओर क्या होता है? वह अपने की ओर खींचता है, दूसरा वस्तु अपने की ओर खींचता है। ठीक है, जैसे देखते हैं, जैसे कोई m द्रव्यमान की वस्तु है। ठीक है, m1 द्रव्यमान की, दूसरा हो गया m2 द्रव्यमान की दूसरा वस्तु है। ठीक है, F बल लग रहा है। ठीक है, दोनों के बीच में कौन सा बल लग रहा है? F बल लग रहा है। ये m1 द्रव्यमान की वस्तु F बल से m2 की ओर खींच रहा है। m1 द्रव्यमान की वस्तु F बल से अपने की ओर m2 को खींच रहा है। m2 क्या कर रहा है? m2 कर रहा है m1 को खींच रहा है F बल से अपने की ओर। दो वस्तुओं के बीच में जो बल लगता, बल हमेशा एक दूसरे की ओर अपने की ओर खींचता है। हर एक ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं जो अपने की ओर आकर्षण बल से खींचता है। ठीक है, समझ गए? चलते हैं, अब देखते हैं आगे देखते हैं गुरुत्वाकर्षण की सार्वत्रिक नियम क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण की सार्वत्रिक नियम, जैसे आपको बता दें गुरुत्वाकर्षण बल, तो ये जो मार्कर देख रहे हैं आप, मार्कर देख रहे हैं, ये अपने की, इसका भी कुछ क्या होगा? बल लग रहा होगा। इसका भी कुछ बल लग रहा, हमारा भी कुछ बल होगा। ये भी कुछ अपने तरफ बल से, ये भी अपने तरफ बल से खींच रहा है और हम भी हमारे तरफ से भी कुछ बल लग रहा है, लेकिन महसूस नहीं हो रहा क्योंकि छोटा है, छोटा द्रव्यमान मास होने के कारण पता नहीं चल रहा। लेकिन जब बड़ा बड़ा होगा, सूरज होगा, चंद्रमा होगा, उसके बीच में अगर बल लगेगा तो उसे अनुभव किया जा सकता है, उसको पता चलेगा कि हाँ हमारे तरफ कुछ बल लग रहा है। ठीक है, तो अब चलते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ठीक है, यूनिवर्सल। अब देखते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, चलिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। गुरुत्वाकर्षण अब देखते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम में यही कहा गया है कि कोई m1 द्रव्यमान की वस्तु है, m2 द्रव्यमान की वस्तु है, इसके बल में कौन सा बल लग रहा है? F बल लग रहा है। ठीक है, F बल, और इनके बीच की दूरी क्या? R है। ठीक है, इनके बीच की दूरी R है। तो जो बल लग रहा है तो F बराबर क्या होता है? समानुपाती m1 इंटू m2 का होता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन m1 इंटू m2, पहला मास और दूसरा मास के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, इसका क्या है? समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं, अब दूसरा क्या कहता है? F होता है जो व्युत्क्रमानुपात होता है, किसका होता है? R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है जो बल होता है जो, तो 1 बटा वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग हो गया उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन होता है? R होता है, इनवर्सल प्रोपोर्शनल। ठीक है, तब ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? F बराबर F समानुपाती m1 m2 बटा R स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? m1 इंटू m2 बटा R स्क्वायर हो जाएगा। अब आप जानते होंगे कि जब m1 इंटू f समानुपाती m1 m2 बटा R स्क्वायर है
तो कोई भी समानुपाती हटता है तो कुछ नियतांक आता है कि क्या होता है, कुछ नियतांक आता है। तो देखते हैं कि क्या आता है। तो F बराबर ए हट के क्या आ जाता है, G आ जाता है, G m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर आता है। क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। तो बोलिएगा कि सर आपने तो बता दिया कि G बराबर F बराबर G इंटू m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर होता है। अब देखते हैं G का मान क्या होता है। ठीक है, तो G का मान आपको बताते हैं कि G का मान क्या होता है। तो G का मान होता है, G का मान होता है 6.67 इंटू 10 के पावर -11। ठीक है, तो इतना बता दिया कि G के मान 6.67 इंटू 10 के पावर -11 होता है। लेकिन इसको दिया किसने, इसको तो देखिए आज जान जाते हैं कि इसको दिया किसने। तो इसको दिया किसने, हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश ने दिया। किसने दिया, हेनरी कैवेंडिश ने दिया था G का मान कि 6.67 गुणे 10 टू पावर -11 होता है। अब -11 होता है तो बोलिएगा कि सर इसका कुछ इकाई भी तो होता होगा। आप बिल्कुल सोचे सही कि इसका कुछ इकाई भी होता है। तो देखते हैं इकाई क्या होता है। देखिए यहाँ G है तो इसको G के, जब G को यहाँ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, F हो गए, F हो जाएगा और G कहाँ चल जाएगा, यहाँ गुना हो जाएगा आर स्क्वायर m1 बटा m2 हो जाएगा। तो G के होगा, F के को जो होता है इकाई न्यूटन, R के मीटर स्क्वायर और kg स्क्वायर, kg गुना kg स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कि G का इकाई क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी। आपसे ये भी पूछेगा कि बड़ा G का मान क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आपसे ये एक और पूछते हैं कि आप G का मान आप जानते हो कि G का मान, आप ये भी पूछ सकते हैं कि G का मान ध्रुव पर क्या होता है, कोई पोल पर क्या, ध्रुव पर क्या हो सकता है, इक्वेटर पर क्या हो सकता है। तो G का मान सुनिए, ओ G नहीं है, ओ G किसको बोलते हैं, स्मॉल G वो ध्रुव पर अलग होता है, हर जगह हर स्थिति में अलग अलग होता है। लेकिन बड़ा G कैपिटल G का मान होता है जो हर जगह बराबर होता है। ठीक है, कहीं भी ले जाइए G का मान हमेशा 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होगा। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है, हर जगह यही होगा। न्यूटन इसका G का मान नियत होता है, हर जगह बराबर होता है। ठीक है, अब देखते हैं G के मान में परिवर्तन। G के मान में क्या क्या परिवर्तन होता है, किस जगह पर कितना होता है और किस जगह पर क्या होता है। G के मान में परिवर्तन देखते हैं, तो आप हेडिंग लगा लीजिए G के मान में परिवर्तन। क्या लगा लीजिए, G के मान में परिवर्तन। G के मान में परिवर्तन, क्या G के मान में परिवर्तन। तो देखते हैं कि G का मान में परिवर्तन किस जगह पर कितना होता है। तो देखिए G का मान, पहला G के मान ध्रुव पर, जैसे ये पृथ्वी हो गया। ठीक है, पृथ्वी हो गया, ये क्या हो गया, इक्वेटर हो गया। क्या हो गया, इक्वेटर हो गया। ये क्या हो गया, पोल हो गया, पोल इक्वेटर। ठीक है, ये क्या हो गया, इक्वेटर हो गया। तो यहां से ये इक्वेटर हो गया, ये पोल हो गया। तो ध्रुव पर क्या होगा, ध्रुव पर G का मान अधिकतम होता। G का मान ध्रुव पर अधिकतम होता है। अब पोल, ध्रुव पोल पर तो बता दें, दूसरा क्या होता है, दूसरा इक्वेटर पर यानी कि विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर G का मान
न्यूनतम होता है। ठीक है, ध्रुव पर G का मान अधिकतम होता है, P पर G का मान, विषुवत रेखा पर G का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है, और ध्रुव पर G का मान अधिकतम होता है। देखिए क्यों होता है, क्योंकि इसकी दूरी होता है, इसकी दूरी होता है जो क्या होता है, ध्रुव पर अधिक होता है। ठीक है, त्रिज्या इसको अधिक होती है, इसीलिए इसका पोल पर G का मान कितना होता है, अधिक होता है। इसको क्या होता है, ये जो दूरी होता है, ये जो दूरी होता है न्यूनतम होता है, इसीलिए इक्वेटर पर G का मान न्यूनतम होता है। आपसे ये पूछेगा कि ध्रुव से इक्वेटर पर यानी कि विषुवत रेखा की ओर जाते हैं तो G के मान में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, अब समझिएगा, शांति दिमाग से समझिएगा कि ध्रुव से अगर विषुवत रेखा की ओर जाते हैं तो G के मान में क्या परिवर्तन होता है, तो आपको क्या जवाब होगा कि आप सोचने लगेगा कि G के मान में क्या परिवर्तन होता है। हाँ, तो याद आ जाएगा कि G के मान में हमको सर बताए थे कि G के मान में परिवर्तन होता है, पोल से इक्वेटर की ओर आता है तो क्या होता है, धीरे धीरे घटते जाता है, यानी कि पोल पर अधिकतम होता है। इसीलिए तो बोला जाता है कि पोल पर अधिकतम होता है, इक्वेटर पर क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो पोल से जब ध्रुव इक्वेटर से पोल से इक्वेटर की ओर आते हैं तो क्या होता है, G के मान में न्यूनतम यानी कि घटते जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। एक नंबर का क्वेश्चन ये आया हुआ क्वेश्चन ग्रुप डी का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं तीसरा क्या है, केंद्र में, किसका जी, केंद्र में G का मान 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है केंद्र में, यहाँ पे, क्योंकि E जितना बल लगा रहा है इतना की ओर से ये भी बल लगा रहा है। ठीक है, ये भी बल लगा रहा है, ये भी चौपर से क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है। इसके बीच में जो क्या होता है, दोनों के बीच की दूरी नहीं आपस में मिल पा रहा है, इसीलिए क्या होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, ये दूरी है, इसलिए तो ये पोल पर अधिकतम होता है, ध्रुव पर कम होने के कारण क्या होता है, न्यूनतम होता है। ठीक है, अधिक इसकी दूरी कम होता है, इसकी दूरी ज्यादा होता है, क्योंकि पृथ्वी ऐसे ना होता, ऐसे होता है, तो इसको जो यहाँ से दूरी होता है जो क्या होता है, कम होता है, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होता है, अधिकतम होता है। क्या होता है, अधिक होता है, अधिक होता है। इसीलिए इक्वेटर पर कम होता है और पोल पर ज्यादा होता है। कम दूरी, तो आप जानते हो कि जब कम दूरी रहेगा तो उसको क्या, आकर्षण शक्ति अधिक होगा, उसको आकर्षण बल जो लगेगा जो अधिक होगा। जैसे कोई वस्तु है, यहाँ से वस्तु यहाँ चुंबक रखिए, चुंबक है जो एक यहाँ रखिए, बी वाला यहाँ रखिए, तो ये क्या होगा, यहाँ से आकर्षण शक्ति अधिक होगा। लेकिन अगर यहाँ ना रख करके, यहाँ नहीं रख करके अब रख देते हैं चुंबक को यहाँ, तो आकर्षण शक्ति क्या होगा, कम लगेगा, क्योंकि दूरी बढ़ गया। दूरी बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, इसका आकर्षण शक्ति कम जाता है। ठीक है, इसीलिए जितना नजदीक रहेगा तो उसका आकर्षण शक्ति अधिक होगा, अगर जितने दूर पर होगा उसके उतना ही आकर्षण शक्ति क्या होगा, कम होगा। इसीलिए इसकी त्रिज्या क्या होता है, अधिक होने के कारण इक्वेटर पर कम हो जाता है, त्रिज्या इसको कम होने कम होने के कारण क्या होता है, यहाँ ये कम हो गया ना जी, ये ज्यादा हो गया तो इसको कम होता था, ये अधिक हो जाता है। ठीक है, पोल पर अधिकतम, अधिक होने के कारण ये कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलते हैं आगे देखते हैं। तो क्या होगा, केंद्र में G का मान क्या था, 0 होता है। ठीक है, और विषुवत रेखा पर G का मान न्यूनतम होता है, और G का मान पर ध्रुव पर G का मान क्या होता है, अधिक होता है, और इक्वेटर पर क्या होता है, कम होता है, और केंद्र में 0 होता है। ठीक है, याद करिए, वैसा ही 2 बार बोलिएगा, ध्रुव पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर। यहाँ से तो समझ, जब यहाँ फिगर में बताए होंगे तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ ये होता है, ये त्रिज्या इसको कम होने, अधिक होने की वजह से क्या होता है, इस पे अधिकतम हो जाता है, त्रिज्या ज्यादा कम होने के कारण क्या होता है, इस पे अधिकतम हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एक बात और कि जब आप देखते होंगे कि जैसे कि एक बात समझ लीजिए, जैसे ये फर्श है। ठीक है, फर्श से ऊपर या नीचे जाने पर, ऊपर या
ऊपर या नीचे क्या होता है, मान लीजिए ये फर्श है, ठीक है, क्या फर्श है, फर्श से जब भी ऊपर जाएं या नीचे जाएं जी का मान अधिक हमेशा घटेगा, ठीक है, जी का मान हमेशा घटेगा, जी का मान हमेशा घटेगा। ये फर्श है, फर्श से ऊपर जाइए या नीचे जाइए, जी का मान, जी के मान में क्या होगा, हमेशा घटेगा। तो आप एक बात याद रखिएगा, ये जो कैपिटल जी है, कैपिटल जी में कोई परिवर्तन नहीं, कहीं ले जाइए, लेकिन ये जी में जहां ले जाइएगा उसके अनुसार परिवर्तन होगा, ठीक है। तो देखिए एक बात और समझा देते हैं क्या, कि आप ऐसे क्वेश्चन देखते होंगे कि जी को चंद्रमा पर ले जाते हैं तो कितना गुना हो जाता है, कितना गुना पृथ्वी पर हो जाता है, ये भी आपको कभी कभी कंफ्यूज में होता होगा। तो देखिए आज वो कंफ्यूज दूर कर देते हैं, बस वीडियो पर बने रहिए। देखिए आगे सबसे पहले जी के मान देख लेते हैं कि जी का मान कितना होता है, ठीक है। देखिए जी का मान क्या होता है, जी के मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है, ठीक है, जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि जी के मान चंद्रमा पर जाता है तो कितना हो जाता है और पृथ्वी पर आता है तो कितना होता है। पृथ्वी पर चंद्रमा पर पृथ्वी के मान के 1/6 गुना हो जाता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो चंद्रमा पर पृथ्वी पर कोई वस्तु 600 न्यूटन का है, उसका भार, याद रखिएगा कि जब भी भारे परिवर्तन होगा द्रव्यमान नहीं उसका परिवर्तन होता है, ठीक है। आपको द्रव्यमान ही बोलेगा, अगर द्रव्यमान पूछेगा कि 50 न्यूटन है तो 50 न्यूटन पृथ्वी पर है तो चंद्रमा पर भी क्या हो जाएगा, 50 केजी है तो पृथ्वी पर भी क्या हो जाएगा, 50 केजी ही रहेगा। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसके भार में परिवर्तन होगा। आपको कभी कभी कंफ्यूज कर देगा कि आपकी भार होता है कि द्रव्यमान होता है, आप सोचने लगेगा उस समय, लेकिन जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान पृथ्वी पर ले जाइए या चंद्रमा पर ले जाइए, हर जगह बराबर होता है, ठीक है। ये बात को क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। अब भार क्या होता है, भार अगर 600 न्यूटन है पृथ्वी पर तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, चंद्रमा पर 600 गुना 1/6 यानी कि 100 न्यूटन का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन का हो जाएगा, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आया, भार कितना का हो जाएगा, 600 न्यूटन का हो जाएगा, ठीक है। यहां से क्लियर हो गया कि भार हमेशा बदलता है लेकिन चंद्रमा में कोई परिवर्तन नहीं, या चंद्रमा पर जाए या पृथ्वी पर जाए हर जगह बराबर होगा भार, द्रव्यमान बराबर होगा, लेकिन भार होता है जो चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है पृथ्वी का, ठीक है, 1/6 गुना हो जाता है पृथ्वी के भार का, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको सभी को समझ में आया होगा, जो मैंने बताया वो सारा समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को 2 बार 3 बार पॉज करके देखिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एक छोटा भाई समझ के प्यार दुलार दीजिएगा, ताकि हमेशा आपके लिए कुछ ऐसी वीडियो अच्छी तरह लेकर आता रहूं, जिससे आपको कुछ इंटरटेनमेंट के साथ साथ पढ़ाई भी करना जरूरी है, ठीक है। तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि मैं अब विदा लेता हूँ आपसे। वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगला पार्ट 2 गुरुत्वाकर्षण का लेकर आऊँगा। तो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।